नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करना सिखाऊंगा। अभी दोस्तों जिस जगह पे मैं आपको सीपीवीसी पाइप फिटिंग करना सिखाने वाला हूं वहां पे 2 बाथरूम है, 2 टॉयलेट है, उसके बाद एक किचन है। तो इन सब में सीपीवीसी पाइप को सही ढंग से कैसे फिट करते हैं, उसमें आउटलेट किस जगह से निकालना सही होता है ताकि दोस्तों प्रेशर काफ़ी अच्छा आए और इन फ्यूचर उसमें ब्लॉकेज ना आए। तो जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो अभी दोस्तों मैं अपने वीडियो का इंट्रो अभी मैं अपने स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ साइट पे जहाँ पे मैं सीपीवीसी पाइप फिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब आइए चलिए चलते हैं साइट पे, वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 पाइप दिखाई दे रहा है। मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ इसलिए यहाँ पे मैं ये पाइप फिटिंग कर दिया हूँ। अब आगे मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे देखिए 2 पाइप दिख रहा है। ये जो लेफ्ट साइड है दोस्तों ये 1.25 इंच का पाइपलाइन है, ये टैंक का आउटलेट कनेक्शन है। उसके बाद ये जो राइट साइड वाला है ये 1 इंच का पाइपलाइन है, ये ऊपर जा रहा है टैंक को भरेगा और ये रिवर्स आ रहा है टैंक से, ठीक है। आउटलेट है बाथरूम के लिए। देखिए यहाँ पे मैं 1.25 इंच का टी दिया, उसके बाद इधर मैं इसको रिड्यूस कर दिया, 100/1 कर दिया। अभी ये आगे 1.25 इंच से ही जा रहा है, इसको भी आगे रिड्यूस करूँगा, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको रिड्यूस करके नीचे लिया और यहाँ पे दोस्तों ये पाइप को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, जब पाइप से पाइप टकराता है तो क्रॉस करने के लिए यहाँ पे ओवरबैंड दिया जाता है। लेकिन जो कंपनी ओवरबैंड बना के देती है उसको आप नहीं यूज करेंगे। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 45 को यूज करके ओवरबैंड बनाया मैं। ओवरबैंड कैसे बनाते हैं इसका आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 45 का यूज करके ओवरबैंड बनाया हूँ मैं। 4 45 लगता है ओवरबैंड को तैयार करने में, लेकिन अभी यहाँ पे एक 45 कम हो गया है क्योंकि ये टी को दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री में मैं इसको इस तरह से बैंड कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से टी को लगाया, उसके बाद यहाँ पे टोटल 3 45 लगा के ये ओवरबैंड तैयार हो गया। और ये मोटर वाला जो पाइपलाइन है दोस्तों ये इस कोल्ड वाटर वाले पाइपलाइन के नीचे से यहाँ पे निकल गया। अब ये दोनों आगे निकल जा रहा है और अब दोनों ये इस तरह से नीचे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको रिड्यूस किया मैं। यहाँ पे सबसे पहले 1.25 से इसको मैं 1 इंच किया, ठीक है, उसके बाद 1/1.25 किया। अब देखिए ये दोनों इस तरह से नीचे आ रहा है, ये देखिए नीचे। अब देखिए ये वाला जो है दोस्तों ये मोटर वाला है, बाईपास कनेक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मोटर वाला टैप हो गया, उसके बाद ये कोल्ड वाटर है। ये देखिए ये वाला जो आ रिड्यूस करके 1.25 से 1 और 1 से 1.25, ये देखिए। अब यहाँ पे ये जो है दोस्तों कोल्ड वाटर हो गया, टैंक वाला सप्लाई है। उसके बाद ये वाला मोटर का है। मोटर का सप्लाई यहाँ पे क्यों दिया जाता है हर जगह, मैं अभी आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ से टी लगा के मैं यहाँ पे एक एल्बो दे दिया क्योंकि यहाँ पे मोटर इंस्टॉल होगा। ये देखिए यहाँ पे हैंड पंप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मोटर है, ठीक है। तो ये मोटर दोस्तों अभी यहाँ पे है, ये जो है घूम के यहाँ पे आएगा और यहीं से यहाँ पे कनेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक पॉइंट है मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए इस तरह से ऊपर आया, यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ से ये पाइपलाइन इस तरह से जा रहा है, कोने में गया, 2 एल्बो दिया, उसके बाद इस तरह से आगे लिया। आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से आपको लेना है। जिस तरह से मैं पाइप फिटिंग किया हूँ बस आपको इस तरह से करना है। इन फ्यूचर प्रेशर का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और ना ही ब्लॉकेज होगा। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैं 1.25 इंच का पाइपलाइन डाला हूँ, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस कर दिया हूँ। अभी बाथरूम में मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रेशर बाथरूम में कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। देखिए अब ये जो ऊपर वाला 1.25 इंच का पाइपलाइन है, कोल्ड वाटर है, यहाँ पे इसको रिड्यूस किया, इधर 1.25 इंच है, इधर 1 इंच हो गया। और ये नीचे वाला मोटर है, अब ये जा रहा है दोस्तों आगे जा रहा है। चलिए अब आगे मैं दिखाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों मैं अंदर आ गया हूँ और ये जो दोनों पाइप है अब देखिए यहाँ पे इस तरह से निकल रहा है। जो मैं पहले दिखाया था यहाँ से दिखाया था, ये वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ से दिखाया था दोनों पाइपलाइन। ऊपर वाला जो है दोस्तों ये कोल्ड वाटर है और नीचे वाला दोस्तों मोटर वाला पाइपलाइन है। अब दोनों इस तरह से आगे ले रहा हूँ इसको मैं, ये देखिए। और दोस्तों अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे हाथ में देखिए यहाँ पे ये एलईडी बल्ब लिया हूँ मैं, ताकि जो है यहाँ पे उजाला मिल सके और आपको मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब ये दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे ले रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से आगे आया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बाहर आया और यहाँ पे मैं 2 टी देके आगे भेज रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ इसको भी। उसके बाद यहाँ से अब देखिए ये दोनों पाइपलाइन आगे लिया मैं, ये देखिए यहाँ पे 2 एल्बो दिया, आगे मैं भेजा हूँ सप्लाई, आगे किचन है। तो अब चलिए सबसे पहले मैं किचन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं बाथरूम में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बाथरूम में पाइप फिटिंग आपको कैसे करना है, शावर वगैरह का पॉइंट का हाइट कितना देना है, वॉश बेसिन का फ्लश का, और प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है। तो अभी चलिए सबसे पहले किचन वाला देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों पाइपलाइन यहाँ पे इस तरह से आ रहा है,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आके यहाँ पे 2 एल्बो लग के अब ये चला गया है अंदर किचन में। अब यहाँ से ये जाएगा किचन में। चलिए मैं किचन में दिखाता हूँ। जो मैं सबसे पहले आपको दिखाया था दोस्तों, मैं वो एरिया आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पे देखिए वो मेन पाइपलाइन दिख रहा है, ठीक है, देखिए वहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद वहाँ से इस तरह से ऊपर से घूम के यहाँ पे आया है। इधर लाने की वजह दोस्तों ये थी क्योंकि बाथरूम जो है इसी एरिया में है, ताकि जो है बाथरूम का दूरी नज़दीक पड़े, इसलिए मैं पाइपलाइन को इधर से लेके आया हूँ। अब देखिए यहाँ से ये चला गया है किचन में। चलिए किचन में चलता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों मैं किचन में आ गया। यहाँ पे देखिए 2 एल्बो यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस तरह से आगे ले रहा हूँ, ठीक है। एल्बो में दोस्तों ज़्यादा एल्बो यूज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है, तो आप कोशिश करें एल्बो को कम से कम यूज करें। 45 यूज करेंगे वो बेटर होगा, उसमें प्रेशर अच्छा आएगा। अब देखिए दोनों इस तरह से यहाँ पे लिया, फिर यहाँ 2 एल्बो दिया, यहाँ पे 2 एल्बो देके इस तरह से आगे ले रहा हूँ मैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पाइप आ रहा था, तो पाइप से ये पाइप टकरा रहा था, प्लम्बिंग वाला इलेक्ट्रिक वाला। अब पाइप को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैं 45 दिया। यहाँ पे आप देखिए ओवरबैंड बनाया गया है। यहाँ पे टोटल 4 45 इसमें यूज हुआ है और 4 यहाँ पे यूज हुआ है। अब इस तरह से ये ओवरबैंड तैयार हुआ है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से ये आगे निकल रहा है। और इस तरह से दोस्तों आप ये कस्टम अपने हिसाब से चाहे जितना आप लंबा ओवरबैंड बना सकते हैं, एक पाइप को क्रॉस करना हो चाहे 10 पाइप को क्रॉस करना हो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए ये दोनों इस तरह से आगे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2 एल्बो दिया। उसके बाद अब मैं इस तरह से नीचे ले रहा हूँ। ऊपर वाला दोस्तों ये कोल्ड वाटर है, टैंक वाला सप्लाई है, नीचे वाला मोटर है। अब देखिए दोनों यहाँ पे इस तरह से मैं दे दिया। और ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया मैं, यहाँ पे मैं 1/1/2 का ये ब्रास टी दिया हूँ, यानी कि 1/2 का ब्रास टी दिया। ये जो है दोस्तों वाटर प्यूरीफायर के लिए हो गया। इस एरिया में यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल होगा, तो वहाँ पे उसमें सप्लाई देने के लिए एंगल कॉक के जरिए यहाँ से देंगे। उसके बाद अब ये पाइपलाइन यहाँ पे इस तरह से आ गया। एक एल्बो देके इधर इसको मैं फोल्ड किया, ठीक है, इधर मैं टर्न कर दिया। और यहाँ पे 1/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, 1/2 का, और यहाँ भी दिया 1/2 का। ये मोटर वाला है और ये दोस्तों कोल्ड वाटर है। अब दोस्तों समझिए ये मोटर वाला यहाँ पे क्यों दिया जाता है। देखिए मोटर का जो सप्लाई होता है दोस्तों किचन में इसलिए दिया गया है ताकि जो है नेचुरल पानी मिले, यानी कि ताज़ा पानी मिले। ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा और गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये पानी बिल्कुल फ्रेश होगा। चावल वगैरह अगर धोना है तो ये टैंक के पानी से धोएंगे, अगर पकाना है वाटर प्यूरीफायर नहीं है तो फिर इस पानी से डायरेक्ट पका सकते हैं दाल को और ये चावल को, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बिल्कुल पानी फ्रेश होता है, पी भी सकते हैं उसको, ठीक है। अगर TDS आपका अच्छा होता है तो बिल्कुल पी सकते हैं। तो अब दोस्तों ये किचन का इस तरह से पॉइंट बनाया गया है। और यहाँ पे अगर आप सिंक मिक्सर कॉक को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए, वरना ये इंस्टॉल नहीं होगा। और ज़बरदस्ती इंस्टॉल करेंगे तो उसका एल बैंड जो होता है दोस्तों, यानी कि लेग जो होता है उसका बार बार टूटेगा। अब इसका मैं हाइट बताता हूँ। ये प्लेटफॉर्म से अभी देखिए ये स्लैब है, स्लैब इसका ढलाई हुआ है किचन वाले प्लेटफॉर्म का। अब इसके ऊपर मार्बल आएगा तो ये फर्श इसका उठेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो हाइट है दोस्तों, ये किचन वाले प्लेटफॉर्म से इसको 9 इंच रखना है, कम से कम 9 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 10 रखना है, 10 से ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हो जाएगा। और स्वान नेक वाला सिंक मिक्सर कॉक लगेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 9 इंच काफ़ी होता है तो 9 इंच पे रखिए। और अब दोस्तों ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। ये मोटर वाला है, अभी यहाँ पे मोटर दिया हूँ मैं। अगर आप चाहें क्लाइंट की डिमांड से तो यहाँ पे हॉट वाटर दे सकते हैं, यानी कि जो गीजर का पानी होता है गर्म पानी, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है दोस्तों, कम से कम आप इसको 6 इंच रखेंगे, ठीक है। और अभी जो इसको रखा हूँ दोस्तों मैं, इसको मैं रखा हूँ 7 इंच। तो ये हो गया दोस्तों सिंक मिक्सर वाला पॉइंट किचन का कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम में CPVC पाइप को कैसे फिट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो टी दिखाई दे रहा है, टी से जो इधर वाला पाइप मैं दिखाया था ये गया है दोस्तों किचन में, जो मैं अभी आपको दिखा के आ रहा हूँ। उसके बाद अब टी से दोस्तों देखिए दोनों पाइप इस तरह से आगे ले रहा हूँ। ऊपर वाला दोस्तों टैंक का है और ये जो नीचे वाला है दोस्तों ये मोटर वाला सप्लाई है। अब देखिए दोनों इस तरह से यहाँ पे आया, 2 एल्बो दिया। अब दोनों एल्बो से फिर यहाँ पे 2 एल्बो दिया। अब यहाँ से ये बाथरूम में चला गया है, ठीक है। अब चलिए मैं बाथरूम में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये बाथरूम का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है और अभी देखिए बाथरूम में ये बिल्कुल अंधेरा है, तो मैं दोस्तों ये जो वीडियो है अंधेरे में शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 LED लगा है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ इसलिए यहाँ पे मैं हाथ में लाइट लिया हूँ, ताकि जो है मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो क्वालिटी दे पाऊँ और एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अब देखिए बाथरूम में एंट्री कर लिया मैं। ऊपर वाला जो है दोस्तों ये कोल्ड वाटर है, टैंक का सप्लाई है, नीचे वाला मोटर का है। अब देखिए यहाँ पे एक टी दिया, टी देके आगे इधर मैं भेज रहा हूँ। ये देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक पाइप है और ये प्लम्बिंग वाले पाइप को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे देखिए ओवर बैंड यूज किया गया है,
ठीक है। यहाँ भी दोस्तों ओवर बैंड आपको बना के ही यूज करना है, कंपनी वाला नहीं यूज करना है। ठीक है, कंपनी वाला यूज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें होल बहुत कम दिया होता है। कंपनी वाला अगर आप यूज करेंगे तो उसमें प्रेशर कम आएगा, क्लाइंट जो है कंप्लेन करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 45 को इस तरह से यूज करके ओवर बैंड आप तैयार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 45 लगा है, और ये लास्ट वाला 45 को मैं ये 45 में इस तरह से मोड़ दिया हूँ। ठीक है, और एक 45 यहाँ पे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पानी स्लिप करेगा। एल्बो लगाने पे दोस्तों प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, धक्का लगता है पानी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्लिप करेगा, यहाँ से स्लिप करेगा, यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से अब आगे जाएगा। आगे भी दोस्तों टॉयलेट है, बाथरूम है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो टी है, टी से पाइपलाइन को आगे ले रहा हूँ। ऊपर वाला दोस्तों ये जो है कोल्ड वाटर है, टैंक वाला सप्लाई है, टैंक से आ रहा है, और ये वाला दोस्तों मोटर वाला है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रास्ते में ही दोस्तों मैं यहाँ पे 1/2 का ब्रास टी दिया। ये कोल्ड वाटर वाला सप्लाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गीजर का पॉइंट देना था। अब देखिए गीजर का पॉइंट दोस्तों, राइट साइड में कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है। यहाँ पे देखिए ये कोल्ड वाटर है और ये हॉट वाटर है। यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे कहीं भी, चाहे इधर या फिर चाहे इधर, गीजर इंस्टॉल होगा। अब आपको एक चीज का ध्यान देना है, बहुत ही जरूरी बात है, ये ध्यान से समझिए। देखिए ये जो इनलेट है दोस्तों, यानी कि जो गीजर वाले टैंक को भरेगा, उसमें आप ये 1 इंच का, 1.5 इंच, 2 इंच किसी भी साइज का पाइप यूज करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हॉट वाटर यानी कि वहाँ से रिटर्न जो आएगा गर्म पानी, ठीक है, उसमें आप ये 1.25 इंच का पाइप यूज करेंगे। इसमें आपको गलती से भी 1 इंच का पाइप नहीं लगाना है, क्योंकि गीजर का जो आउटलेट होता है वो आधा इंच होता है, यानी कि प्रेशर वहाँ पे आधा इंच से ही आउटपुट होगा। और अगर आप यहाँ पे 1 इंच का पाइप लगाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि फ्लो जो है पानी का कम होगा, ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा करके आएगा। आप देखिए ये कोल्ड वाटर पाइपलाइन है, गीजर का पॉइंट हो गया। अब इसका हाइट समझ लीजिए। हाइट दोस्तों इसका टाइल्स वाले फ्लोर से आप कम से कम 6 फीट देंगे, मैक्सिमम आप 7 8 9 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गीजर का हो गया, ये शावर है। अब शावर भी मैं आपको नीचे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नीचे दोस्तों वाल मिक्सर का पॉइंट बना हुआ है, ये देखिए। अब ये वाला पाइपलाइन मोटर का है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, बस कुछ नहीं किया, मैं सीधा यहाँ पे रोक दिया। 1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये मोटर वाला सप्लाई हो गया। अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोटर का जो सप्लाई है बाथरूम में क्यों दिया जाता है। अब देखिए ये कोल्ड वाटर पाइपलाइन है, यहाँ पे एक टी दिया 1 इंच का। अब टी में देखिए यहाँ पे 1/1.25 का पुश दिया मैं, उसके बाद ये पाइप का टुकड़ा दिया 1.25 इंच का, फिर यहाँ पे 1.25 का ब्रास एल्बो दिया। ये जो है दोस्तों कोल्ड वाटर का पॉइंट हो गया वाल मिक्सर के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये हॉट वाटर आ रहा है गीजर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.25 का ब्रास एल्बो दिया। ये जो है ये गर्म पानी हो गया, ये ठंडा हो गया। ऊपर यहाँ पे शावर का है। अब देखिए वाल मिक्सर का जब आप पॉइंट बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा रखना आपको, ये कोल्ड वाटर वाले को और ये हॉट वाटर वाले को किसी भी एंगल में झुका हुआ होना नहीं चाहिए, नहीं तो टाइल्स के बाद दोस्तों जब फिट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, टाइल्स को भी तोड़ना पड़ सकता है। और ज़बरदस्ती अगर आप ये वाशर के जरिए तिरछा अगर टाइट करते हैं तो लग बार बार टूटेगा, क्लाइंट फिर भी कंप्लेन करेंगे आपको। और ये जो है दोस्तों, अब देखिए ये शावर वाला है, इसको भी बिल्कुल सीधा रखना है, इस वाले को भी, और ये जो ऊपर वाला जहाँ पे शावर इंस्टॉल होगा इसको भी। आप देख लीजिए इस तरह से वाल मिक्सर का पॉइंट बनाना है आपको। इसका मैं आपको दूरी बता रहा हूँ। अब देखिए ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, कम से कम 6 इंच रखना है, मैक्सिमम आप इसको 7 इंच, और ये वाला जो है दोस्तों इसको आप कम से कम 8 इंच रखेंगे, मैक्सिमम आप 9 इंच रखेंगे। अभी दोस्तों इसको मैं रखा हूँ 8 इंच पे, ठीक है। यहाँ से इसकी दूरी 8 इंच है, यहाँ से इसकी दूरी 8 इंच है, और ये जो है दोस्तों यहाँ से इसकी दूरी 7 इंच पे मैं रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब जो ये मोटर वाला पॉइंट है इसका हाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों का हाइट बता दे रहा हूँ। टाइल्स वाले फ्लोर से दोस्तों इसको आप कम से कम 30 इंच रखेंगे, मैक्सिमम आप इसको 32 इंच रख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये मोटर वाला हो गया और ये वाला मिक्सर का हो गया। अब मैं शावर का हाइट आपको बता रहा हूँ। देखिए शावर वाला पाइपलाइन यहाँ पे आके रुक जाता है। शावर का जो हाइट है दोस्तों, कम से कम आप 6 फीट देंगे, मैक्सिमम 7 फीट देंगे। 7 फीट देंगे तो बेनिफिट ये होगा कि अगर 6 फीट के आदमी हैं कोई आपके घर में तो उनको नहाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 7 फीट से कम देते हैं तो उनको नहाने में दिक्कत होगा, झुकना पड़ेगा या फिर बैठना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों शावर का जो हाइट है कम से कम आप 6 रखिए, मैक्सिमम 7 रखिए। 6 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा नहाने के लिए। अब देखिए यहाँ से टी से दोस्तों मैं आगे पाइपलाइन को भेज रहा हूँ, ये देखिए। और एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो रेड लाइन है दोस्तों, देखिए रेड लाइन का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। लीजिए ये जो टी दिख रहा है, इस टी में, इस टी को इस एंगल में फिट करना है, और नीचे वाला टी देखिए इसको हमें इस डायरेक्शन में फिट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो टी है यहाँ पे टी के सेंटर में एक धारी होता है, अभी इस टी में नहीं दिख रहा है लेकिन होता है। तो अब आप क्या करेंगे, धारी नहीं है तो भी एक अंदाजे से आप यहाँ पे सेंटर में मिलाएंगे ये रेड लाइन को, और ये जो टी है इसका सेंटर मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको पुश करेंगे सॉल्वेंट लगाने के बाद। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिटिंग भी
देखिए टाइम भी बचेगा और फिटिंग भी खराब होने से बच जाएगा। तो बस इसका बेनिफिट यही होता है रेड लाइन का। अब देखिए यहाँ पे जितना भी पाइप फिटिंग है सबका रेड लाइन आपको बिल्कुल फ्रंट में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है मोटर वाला भी, और ये कोल्ड वाटर वाला है ये भी, और ये शावर वाला भी, और ये वाला भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब जगह रेड लाइन बिल्कुल सामने मिलेगा। और एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अब देखिए इसमें प्रेशर कैसे आपको मेंटेन करना है। प्रेशर दोस्तों मेंटेन करने के लिए आगे मैं रिड्यूस कर दिया था, 100/1 कर दिया था। अभी यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। और देखिए सबसे ज़रूरी बात आपको क्या करना है, पाइपलाइन को 7 फीट के ऊपर से लेना है। मेन पाइपलाइन को 7 से ले सकते हैं, 8 से ले सकते हैं, 9 से लीजिए, 10 से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे से ऊपर पाइपलाइन को आपको नहीं घुमाना है। अब देखिए यहाँ से मेरा पाइपलाइन इस तरह से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। देखिए क्योंकि पानी का फ्लो भी ऊपर से नीचे हो रहा है, क्योंकि टैंक ऊपर रहेगा तो पानी का फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है, ना कि नीचे से ऊपर। अब देखिए इस तरह से आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट देना है तो ऊपर से आया, यहाँ पे दे दिया। अब देखिए फिर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया। मैं कई बार देखा हूँ नीचे से पाइपलाइन को लेके जाएंगे कहीं से भी, ठीक है, गलत तरीके से। अब वो लोग क्या करेंगे, पहले नीचे से लाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर उठाएंगे। पॉइंट जहाँ भी देना है, मान लीजिए मेरा मेन पाइपलाइन यहाँ पे आ गया और यहाँ अगर पॉइंट देना है तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर ऊपर उठाएंगे। वो गलत तरीका होता है, क्योंकि उठाना ही पड़ेगा। जब नीचे से मेन आउटलेट गलत निकालेंगे तो पॉइंट को ऊपर अगर मांगेगा तो ऊपर लगाना ही पड़ेगा, इसलिए उठाना पड़ता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, पाइपलाइन को गलत आउटलेट नहीं निकालना चाहिए। पाइपलाइन को 7 फीट के ऊपर से निकालिए, जो मेन आउटलेट होता है उसको। अब देखिए टी से इस पाइपलाइन को मैं आगे भेज रहा हूँ। आगे दिया हूँ वॉशिंग मशीन का पॉइंट, एक एल्बो दिया यहाँ पे कॉर्नर में, उसके बाद एक एल्बो यहाँ पे दिया। अब ये बाहर में FTA दे दिया हूँ 1/आधा का। चलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं पॉइंट दिया हूँ ये वॉशिंग मशीन का है। यहाँ पे 1/आधा का ब्रास FTA दिया, उसके बाद ये हो गया वॉशिंग मशीन का पॉइंट। यहाँ पे एंगल कॉक आएगा और वॉशिंग मशीन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एंगल कॉक के जरिए। अब इसका हाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए टाइल्स वाले फ्लोर से आप इसको 42 इंच रखेंगे और मैक्सिमम 44 इंच रखेंगे। पानी को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से पाइप को दे दिया गया, यहाँ पे नहानी ट्रैप लगाया गया है। अब देखिए दोस्तों इस तरह से इस बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग हो गया है। ये देख लीजिए यहाँ से जो मैं पहले दिखाया था। अब देखिए ये जो कोल्ड वाटर है अब ये चला गया है दूसरे आगे। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बाथरूम का और किचन का और टॉयलेट का CPVC पाइप फिटिंग करने का वीडियो पूरा हुआ। दोस्तों ये वीडियो लंबा ना बने इसलिए वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना दिया हूँ। यह वीडियो का पार्ट 1 है और दूसरे वाले बाथरूम का और दूसरे टॉयलेट का वीडियो अगले वीडियो में मैं दूंगा उसको। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।